हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 3 से लेकर के 12 तक का ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगे कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लिब्रा। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है अगर बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को आप पेंडिंग में रखे हुए हो कि इस काम को अभी नहीं करना अभी नहीं करना, खास करके कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली अगर आप टाल रहे हो तो यहाँ पे उस चीज़ को आप इस वीक में करोगे, ये कह करके कि मुझे कोई भी चीज़ को टालना नहीं है। बिकॉज मे बी बहुत टाइम से या तो फिर मे बी आपकी आदत बन गई, अब आप चीज़ों को टालते ही रहते हो। और एक मुझे एक कंफर्ट जोन सा दिखाई दे रहा है कि आप कोई चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। आप अगर कहीं पर लेट गए हो तो लेट ही जाओगे, फिर आप उठते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको आलस आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा है और अगर ये चीज़ भी है कि अगर आप छोटी छोटी बातें अगर आपको दिल पे लग जाती है और आप किसी को दिखाते नहीं हो जल्दी, और आप जैसे किसी की बात अगर पकड़ के बैठ जाते हो, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी इस वीक में आप छोड़ोगे और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दोगे। द स्टार्ट से मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर कि आप इस वीक में क्या सोच रहे हो। बिकॉज ये चीज़ बहुत मैटर करेगी, आप क्या सोच रहे हो ये चीज़ बहुत मैटर करेगी। बिकॉज जो भी सोच रहे हो वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। तो पॉजिटिव सोचिए, तभी पॉजिटिव चीज़ें या फिर पॉजिटिव आउटकम्स आप अपने लाइफ में देख पाओगे। ओके। एंड बहुत टाइम से अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये जस्ट एक इस वीक में जैसे वो प्रोसेसिंग में है, आप ऐसा कह सकते हो। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करिए, खास करके अबंडेंस। ये वीक है अबंडेंस अट्रैक्ट करने का। इस वीक में कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मनी को अट्रैक्ट करने के लिए एफर्मेशंस बोल लो, जो भी तरीका होता है, जिस भी तरीके से आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी आपको सिंपल वे लगता है, आप उस तरीके से मनी अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। एक स्पेसिफिक अमाउंट रखो कि हाँ मुझे इतना चाहिए है, मैं इतना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या फिर इतना मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और वो चीज़ एक्चुअल में होंगी। बस यहाँ पे करने की देर है। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी थोड़ा सा जैसे दया भावना आपको रखनी चाहिए। मे बी पहले आपके अंदर बहुत दया भावना थी लोगों के लिए, या फिर पहले आप सबको अच्छा अच्छा कहते थे, लेकिन मे बी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हुआ आपके साथ, उसके बाद से आप सबको बुरा बुरा कहते रहते हो। किसी के बारे में अच्छा आप नहीं कहते, नहीं सुन सकते हो आप। तो अगर ऐसा भी कुछ है, अगर कुछ ऐसा एटीट्यूड भी है आप में, तो एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे अच्छा ठीक है, आप किसी के बारे में अच्छा मत बोलिए, लेकिन किसी के बारे में बुरा भी मत बोलिए। लेट इट बी, जो जैसा है वैसा है। हम किसी को जज नहीं कर सकते, राइट। तो जाने दीजिए जो जो जैसा है, आप किसी के बारे में बुरा मत बोलें। यहाँ पे एंजल्स आपको ये सिंपल मैसेज देना चाहते हैं। मुझे आर्क एंजल माइकल की एनर्जी लग रही है खास करके, और ख़ास करके आर्क एंजल माइकल आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। इस चीज़ के ऊपर कोशिश करिए, इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ में खुद को डाल रहे हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में, क्योंकि जैसा काम कर रहे हो आप, या फिर जिस भी चीज़ में खुद को इंक्लूड कर रहे हो, वो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। ओके। तो यहाँ पे जो भी कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे ध्यान देना चाहिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या फिर हाँ मैं वो कर रही हूँ। तो थोड़ा सा जैसे इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द लवर्स। ये वीक बदलाव का है। ओके। अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ों से थक गए हो, या फिर बहुत टाइम से कुछ चीज़ें अगर आपको परेशान कर रही है, या फिर बहुत टाइम से अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या फिर बहुत टाइम से किसी किसी के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पे वो चीज़ें इस वीक में सॉर्ट आउट होंगी। एंड मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है लिब्रा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए जो रियल हो आप वो दिखाओ लोगों को। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोगों को शो करने के चक्कर में, कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो लोगों से यूनिक हूँ, इस चीज़ को शो करने के चक्कर में आप एक्चुअल में बहुत वियर्ड बिहेव करने लग जाते हो। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो जो आप रियल हो वो दिखाया करो, शो ऑफ करने के लिए, या फिर खुद को अच्छा बताने के लिए, या फिर खुद को अच्छा बनाने के लिए कुछ भी ऐसा बिहेव मत करो जो आप कभी करते ही नहीं हो, राइट। जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है लोग इससे आपको अप्रिशिएट करेंगे या फिर लोग आपको अच्छा समझेंगे, इस थिंकिंग को हटा दीजिए। जो रियल हो वो दिखाइए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। 10 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा अपने लिब्रा, खास करके इस वीक में। खास करके अगर आपको सर दर्द होता रहता है टाइम टू टाइम, या फिर माइग्रेन रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड लवर से मुझे ऐसा लग रहा है कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द की एनर्जी को इग्नोर करने की। बिकॉज मे बी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको अप्रिशिएट कम और आपको डीमोटिवेट ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों के लिए, और मे बी वो आपको कुछ वाइब्स भेज रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है आपके साथ कि आप कहीं भी बाहर निकलते हो ना, तो लोग आपको एक अलग सी वाइब भेजते हैं, आपको एकदम अजीब सा फील होने लग जाता है उस टाइम पर, और बहुत ऐसे चिड़चिड़ सी आपको होने लगती है छोटी छोटी चीज़ों पर, राइट। लोग आपको
बेसिकली उनकी वाइब्स जैसे ना आपको बहुत इफ़ेक्ट कर जाती है, और या उनकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है, दैट्स वाई ये चीज़ होती है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोगों से कम इफ़ेक्ट हो, और लोगों की बातों से कम इफ़ेक्ट हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो यही है, लोग यहाँ पे है सन एंड यहाँ पे है स्टार। मुझे ऐसा लग रहा है कोशिश करिए आप अपने लाइफ में, मोटिव क्या है आपका लिब्रा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। जो भी कर रहे हो उसके पीछे का मोटिव क्या है, रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हो, रीज़न क्या है इसके पीछे का, और क्या मोटिव है आपका, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप उस काम को कर रहे हो। ये चीज़ अगर एक बार आपको समझ आ गई ना कि हाँ मेरा इस काम को करने का पीछे का मोटिव ये है, तब आपको अलग से मोटिवेशन आएगा डेली डेली कि हाँ मुझे इस काम को करने के लिए उठना है, इस काम को करने के लिए उठना है। अब भले वो फिर कोई एक्सरसाइज की बात करा जा रहा है, या फिर मेडिटेशन की बात करी जा रही है, या फिर यहाँ पर कोई भी चीज़ की बात करी जा रही है, बस कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप क्या मोटिव है उसके पीछे ये जान सको। ओके, क्योंकि कोई भी काम अगर आप एवं ही कर रहे हो तो फिर आप कभी कभार ही करोगे इस काम को, आपको मन नहीं लगेगा। मोटिव रहेगा काम को करने का तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, दिन रात एक करके अपना काम करोगे। ओके, लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट लोग ना जैसे आपसे जेलेसी बहुत रखते हैं, और लोग ना आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन ये वीक है, एंजल्स कह रहे हैं ये वीक है जहाँ पे आप लोगों से मांगो मत किसी से अप्रिशिएशन। लिब्रा अप्रिशिएशन मांगा नहीं जाता, वो बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्स मांगे नहीं जाते, लोग खुद ब खुद ही देते हैं। वही सेम चीज़ है, अप्रिशिएशन मांगा नहीं जाता, लोग खुद ब खुद ही अप्रिशिएशन देते हैं। तो अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो किसी को ज़बरदस्ती जताइए मत कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ। लेट इट बी। एक टाइम आएगा जब लोग खुद ब खुद ही देखेंगे आपके हार्डवर्क को। बार बार इस चीज़ को जताने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, वी हैव ट्रैवल। गिनवाने की आदत, जैसे लिब्रा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप गिनवाते बहुत हो। जैसे अगर आपने किसी का कोई काम कर दिया तो आप गिनवाओगे उसको बार बार कि मैं तुम्हारा ये काम करा था, मैंने तुम्हारा ये काम करा था, तुम भूल गए मैंने ये करा था, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। जैसे उम्मीद बहुत लगाते हो आप ये नहीं सोचते कि अरे मैंने कर दिया तो बस मैंने कर दिया, बस वो एक मेरे अंदर फीलिंग थी कि मुझे कर देनी चाहिए तो मैंने कर दी उसके काम। वो नहीं होता, आप बार बार जताने लग जाते हो उस चीज़ को, और दैट्स वाई ये चीज़ होती है कि लोग ना रिस्पेक्ट करने के जगह, लोग आपको आपकी वैल्यू करने के जगह आपको बार बार ऐसा फील करवाते हैं कि आप उनके लाइफ में मैटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ को करते हैं और फिर जताते हैं ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ना ही सामने वाले की वैल्यू रह जाती है। समझ रहे होगे आप मेरी बात को, तो जताया मत करिए। ट्रैवल है तो मे बी इस वीक में कोई ट्रैवल हो सकती है आपकी। अगर ट्रैवल हो रही है तो ये आप खुश नहीं होंगे इस ट्रैवल से, आपको ऐसा लगेगा मुझे नहीं जाना था लेकिन मुझे फिर भी जाना पड़ रहा है। वी हैव चक्रा, तो यह अपने चक्रा के ऊपर काम करिए, खास करके अपने रूट चक्रा के ऊपर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिब्रा, कि आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो। बिकॉज ये जो चीज़ है या ये जो भाव आपके अंदर आता है कि मुझे ना अच्छा दिखना है लोगों के सामने, तो आप उसके लिए जो कुछ भी करते हो अगर, तो इसको बदलने की ज़रूरत है आपको। जैसे रियल हो वैसे दिखाओ। वी हैव द ड्रीम, जो रियल हो वो दिखाओ। यहाँ पे बनावटी बनने से कुछ नहीं होगा। ओके, अगर आप बनावटी बनोगे ना तो एक टाइम बाद जब आप रियल दिखाओगे ना अपना कि हाँ मैं रियल में ऐसी हूँ या फिर ऐसा हूँ, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। भले आप किसी से न्यूली बात भी क्यों ना कर रहे हो, और आप खुद को दिखा रहे हो कि अरे देखो मैं तो बहुत अच्छा हूँ या फिर बहुत अच्छी हूँ, वो भी चीज़ कहीं ना कहीं आगे चल के एक ना एक दिन जो देखिए जो दिखावा करते हैं ना, एक ना एक दिन वो रिवील कर देते हैं जो हो रियल होते हैं, है ना। आप एक मुखौटा पहन के कब तक ही घूम सकते हो, है ना। सो यहाँ पे जैसे ये चीज़ नहीं करनी आपको, जो रियल हो वो एक्चुअल में आपको अपना रियल साइड दिखाना चाहिए लोगों को। ड्रीम का कार्ड है, ड्रीम के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है या अगर आपको बहुत टाइम से कोई ड्रीम कर रहे थे कोई चीज़ को, या फिर बहुत टाइम से कोई चीज़ में एफर्ट कर रहे थे, या फिर बहुत टाइम से आपका कोई ड्रीम है जो पूरा नहीं हो रहा है, इस वीक में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, एंड देन वी हैव स्माइल। सो इस वीक को एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस वीक में रहना एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। बिकॉज ये वीक वो नहीं है जहाँ पे आप टेंशन लो, ये वीक वो है जहाँ पे आप पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव करो। बिकॉज जब आप पॉजिटिव सोच रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो देन डेफिनेटली इस वीक में पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी, और अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, देन इस वीक में नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ थोड़ा सा थिंकिंग को चेंज करिए, पॉजिटिव सोचिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ मेजर अरकाना। थैंक यू लिब्रा, थैंक यू। वी हैव द जजमेंट।
एंड देन वी हैव द चैरियट। हाइपर बहुत हो जाते हो लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है आप हाइपर, आपका गुस्सा बहुत बुरा है। मतलब मुझे एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है लिब्रा कि एक्चुअल में ये सभी लोगों के लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए है कि आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। हाइपर हो जाना छोटी बातों के ऊपर, अरे मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो, ये मत करा करिए। एक्चुअल में कोई भी सिचुएशन में हाइपर नहीं होने की ज़रूरत है। आप बस एक चीज़ को देखा करिए कि जो भी सिचुएशन है उसमें आपको बुरा कहा जा रहा है कि आपको अच्छा कहा जा रहा है। बुरा कहा जा रहा है तभी भी नॉर्मली रहिए, अच्छा कहा जा रहा है तभी भी नॉर्मली रहिए। मेन चीज़ ये होती है ना कि देखिए सिचुएशन हमारी लाइफ में बहुत ही सारी आती है, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, सिचुएशन बहुत सारे आते हैं, है ना। आपके सिचुएशंस अलग होते हो, कई बार सभी की मतलब हर इंसान का सिचुएशन सेम नहीं होता, आई नो दैट, बट कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा सिमिलर ही होते हैं हमारे और किसी दूसरे इंसान के। मैटर बस ये करता है कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो। अगर आप हाइपर हो जा रहे हो छोटी छोटी बातों पर, यकीन करिए लिब्रा, चाह करके भी ना आप बहुत सारी चीज़ों को खुद ही बर्बाद कर दोगे। एक हाइपर होना, गुस्सा होना या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या फिर हाइपर होना, ये हमेशा चीज़ों को ख़राब करती है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, राइट। तो इतना बस जान लीजिए कि गुस्सा जो होता है, जो हाइपरनेस होती है, अब वो किसी भी चीज़ के प्रति हो, आपने कुछ भी देखा है, कुछ भी हुआ है, कोई भी चीज़ के रिलेटेड हाइपर मत होइए, या हाइपर नहीं होगे इस वीक में अगर आप कामली चलोगे, पीसफुली चलोगे, अगर आप थोड़ा सा धैर्य बना के हर एक काम को करोगे लिब्रा, तो यहाँ पे एक्चुअल में आप बदलाव भी देखोगे और आप उस बदलाव के साथ खुश भी रहोगे। ओके, वी हैव द डेविल। इसी चीज़ के बारे में मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा जैसे, माय गॉड, एक मिनट, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे जैसे हाइपर नहीं हो जाना आपको छोटी छोटी बातों पे। एक्चुअल में पता है एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप अपने गुस्से में ना अपना आपा खो देते हो। मेन चीज़ वही होती है, देखिए गुस्सा हर एक इंसान के अंदर होता है, और ये बात नहीं कह रही मैं कि गुस्सा सही होता है गलत होता है। हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है अपनी फ्रस्ट्रेशन या फिर अपने एंगर को दिखाने का। लेकिन कोई भी चीज़ में आपको पता है कोई चीज़ अच्छी नहीं, लेकिन गुस्से में फिर भी अगर आप उसी चीज़ को कर रहे हो तो वो चीज़ आपको ही हार्म पहुँचाएगी एट द एंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से गुस्से में चिढ़ के बात कर रहे हो, ठीक है, सामने वाला तो कुछ पल के लिए भूल जाएगा उस बात को, कुछ पल बाद वो तो आपकी बात को भूल जाएगा, आपके गुस्से को भूल जाएगा, वो भूल जाएगा कि आपने जो करा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके साथ अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हो। अगर आप गुस्से में कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आपको हर्ट कर रहा है तो वो बहुत दर्द देगा आपको आगे चल के, राइट। तो यहाँ पे गुस्से को कंट्रोल करना है अपनी। देखिए गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप कंट्रोल करना चाहोगे कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा गुस्सा, ठीक है। गुस्सा कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कैसे हम लोगों के सामने होते हैं तो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लेते हैं जब भी रोना आता है कितने अच्छे से, है ना, वैसे ही गुस्सा भी होता है, गुस्से को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट एक अंदर चाह होती है ना लिब्रा, तो वहीं राह भी बनता है। जहाँ चाह नहीं रहेगी ना, जहाँ पे बस वही होना होगा कि अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, ये अगर एटीट्यूड रहेगा ना कि मुझे चेंज नहीं करना है इस चीज़ को, तो बस वही फिर चलाते रहो अपनी लाइफ को, फिर देखते रहो चीज़ें जो हो रही है, राइट। तो एक सिंपल सोबर मैसेज कि अपने लाइफ को अगर आपको देखना है लाइफ में अच्छा कुछ, या फिर अगर आप चाहते हो मैं भी कामली डिसीजंस लूँ, मैं भी अच्छे डिसीजंस लूँ, अभी जिस भी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, जिस भी वजह से आपको ऐसा टॉर्चर्ड फील हो रहा है, बताओ वो क्यों फील हो रहा है आपको, गलत डिसीजन लेने की वजह से, है ना। कुछ ना कुछ आपने ऐसा गलत डिसीजन लिया या फिर कुछ सिचुएशंस हुए जिसकी वजह से आज ये वाली फीलिंग है आपके अंदर कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो, राइट। गलत डिसीजंस हमारी लाइफ में, अगर हम कोई भी चीज़ के रिलेटेड अगर हम गलत डिसीजन लें तो वो हमें कभी भी अच्छा महसूस नहीं करवाती, कभी भी हमें खुश नहीं रखती। तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए और धैर्य बना के अपने काम को करिए। ओके, सो यार लिब्रा, ये थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।